ईरान पर हमले के बाद अमेरिका की राजनीति में साफ तौर पर बंटवारा दिखाई दे रहा है। कुछ नेता और रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कदम अमेरिका की सुरक्षा और ताकत दिखाने के लिए जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ कई डेमोक्रेट नेता और कुछ रिपब्लिकन भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं और अमेरिका एक बड़े युद्ध में फंस सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद अमेरिका पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट गया। जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन सहयोगी की एक बड़ी फौज इस हमले की तारीफ कर रही है, वहीं पार्टी के भीतर से ही कुछ नॉन इंटरवेंशनिस्ट यानी कि युद्ध विरोधी आवाजें भी उठ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रंप का मेगा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ग्रुप, जो अक्सर युद्ध के खिलाफ रहता था, वो भी इस बार काफी हद तक शांत है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने खुलकर कहा है कि ईरान अपने बुरे कामों की भारी कीमत चुका रहा है। रिपब्लिकन नेताओं का दावा है कि ट्रंप ने हमला करने से पहले हर कूटनीति रास्ता अपनाया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कई नेता इसे सभ्यता की लड़ाई बता रहे हैं। रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने तो बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा कि हम मुस्लिम आतंक के सांप का सिर काट देंगे। वहीं सेनेटरी लिंडसे ग्राहम ने तो ट्रंप का शांति दूत तक करार दे दिया। कुल मिलाकर पार्टी के ज्यादातर हॉक्स यानी युद्ध समर्थक नेता इस हमले को चीन और रूस को एक बड़ा संदेश मान रहे हैं। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं है। मार्जोरी टेलर ग्रीन और टॉम मैसी जैसे कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने खुलकर इस युद्ध का विरोध किया है। मैसी ने तो साफ कह दिया कि यह अमेरिका फर्स्ट की नीति है। उनका तर्क है कि क्या ईरान से युद्ध अमेरिका में बढ़ रहे नशे की संकट या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को हल करेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स ने कानूनी पेच फंसा दिए। डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज ने कहा कि वे खामनेई की मौत पर आंसू नहीं बहाएंगे, लेकिन ट्रंप का आगे का प्लान क्या है? क्या हम एक और फॉरएवर वार यानी कि कभी ना खत्म होने वाली जंग में फंस रहे? सीनेटर टिम केन ने तो यह तक दावा कर दिया है कि उनके पास क्वालिफाइड जानकारी है और ईरान से अमेरिका को कोई इमिनेंट थ्रेट यानी कि तुरंत कोई खतरा नहीं था जो इस युद्ध को जायज ठहरा सके। संविधान के अनुसार युद्ध का ऐलान करने का हक कांग्रेस संसद का है, ना कि राष्ट्रपति का। हैरानी की बात यह है कि कुछ डेमोक्रेट्स ने भी अपनी पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर ट्रंप के इस कदम का स्वागत किया है। सेनेटर जॉन फेक्टरमैन जैसे नेताओं ने बिना किसी शर्त के इस हमले को क्षेत्र की शांति के लिए जरूरी बताया। यानी अमेरिका के अंदर सियासत अब पार्टी लाइन से बाहर निकलकर व्यक्तिगत सोच पर आ गई है। कोई इसे देश की सुरक्षा का मुद्दा मान रहा है तो कोई इसे संविधान का उल्लंघन। अल जजीरा की रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि भले ही खामेनेई की मौत ने ईरान की सत्ता को हिला दिया हो, लेकिन अमेरिका के अंदर इस फैसले पर बहस और कानूनी लड़ाई अब भी और तेज होगी। क्या ट्रंप इस जंग को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या घरेलू विरोध उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगा? आप क्या सोचते हैं? अमेरिका का यह कदम सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।